दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यूपी में अब रोजगार का महाकुंभ लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हाई लेवल मीटिंग में झन्नाटेदार आदेश जारी हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी लगातार मीटिंग ले रहे हैं और चुनाव बाद पहला विज्ञापन भी जारी हो चुका है और भर्ती शुरू हो चुकी है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग में भर्तियों की भरमार होगी और आज मोदी जी का शपथ समारोह है और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो सभी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में यूपी के जो नतीजे रहे हैं वो काफी निराशाजनक रहे हैं और इसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ जी लगातार यहां पर टारगेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी की जाए, क्योंकि विपक्ष में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही था बेरोजगारी को लेकर, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा था भी और कोई वैकेंसी नहीं आई थी और इसी वजह से युवाओं ने कहीं ना कहीं बेरोजगारी के चलते काफी खिलाफ वोट किया और जिसका परिणाम आपको खुद ही दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पेपर लीक और साल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा नया कानून। सीएम ने रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए अफसरों के साथ की बैठक, पारदर्शिता के साथ कड़े निर्देश, कहा अराजक गतिविधियां कतई स्वीकार नहीं, गड़बड़ी होने पर डीएम और डीआईओएस भी होंगे जवाबदेह। तो मुख्यमंत्री ने शनिवार को परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और कई कड़े निर्देश दोस्तों जारी किए हैं। एसटीएफ के संपर्क में रहे चयन आयोग। सीएम ने कहा है कि शुचिता और गोपनीयता के लिहाज से चयन आयोगों को शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों और एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लानी है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग चयन आयोगों से संवाद कर यथाशीघ्र इसे लागू करें और भर्ती प्रक्रिया में ना हो विलंब। देखिए, उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की गई है, जिसका उपयोग किया जाए। सभी विभाग नियुक्ति के लिए अध्याचन भेजने से पूर्व नियमावली का परीक्षण कर लें और भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब ना होने पाए। अब दोस्तों, एक ही एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा। सीएम ने कहा कि पेपर सेट कराने की प्रक्रिया, उनकी छपाई, कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाने, ओएमआर की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने सहित पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग करें। एजेंसी के रिकॉर्ड की भलीभांति जो जांच कर लें और उसके बाद ही दायित्व दें। उन्होंने कहा हर पाली में 2 या अधिक सेट पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराई जाए। पेपर कोडिंग को भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कार्मिकों की नियुक्ति की जाए। तो देख सकते कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं और एक दिन में एक ही परीक्षा हो। उन्होंने कहा कि चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वो भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और कड़ाई के साथ उसका अनुपालन करें। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय के साथ यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग प्रकरण का समाधान कर आयोग को तत्काल भेज देगा। सही जानकारी उपलब्ध कराएं। चयन परीक्षाओं के यानी कि बहुत जल्दी सरकार यहाँ पर जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि युवाओं के हित संरक्षण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। हर एक युवा की मेहनत, मेधा और प्रतिभा का सम्मान है। पेपर लीक और साल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे अपराध में सम्मिलित हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाए। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो दिशा निर्देश हैं कल की वो मीटिंग में आपको देखने के लिए मिले हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो चुनाव के बाद पंचायती राज विभाग में पहला भर्ती विज्ञापन भी जारी हो चुका है, जिसमें आई थिंक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होगी और बहुत सारी जो वैकेंसी हैं वो भी अब जल्द से जल्द आने वाली हैं। तो आप लोग सावधानी पूर्वक लगातार तैयारी करते रहें। और बहरहाल जो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूरी तरीके से पूरा हो चुका है और बहुत जल्द वो सक्रिय रूप से काम भी करने लगेगा। देखिए, ट्विटर हैंडल में क्या दिया है, प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर दी जाएगी। नवगठित आयोग से चयन की कार्रवाई समय से
आरंभ करने की अपेक्षा है। और दूसरा ट्वीट देखिए, प्रिय युवा साथियों, पहली बार योगी जी ने ये वर्ड यूज किया है युवा साथियों के, स्पेशली उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। साल भर गैंग पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लाने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं होने देंगे। आज लखनऊ में विभिन्न चयन आयोगों के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड, ख्यात प्राप्ति, सुविधा संपन्न, वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में ही परीक्षा केंद्रों को बनाया जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे जो आदेश हैं वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से चयन आयोगों से अपेक्षा है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और उसका अनुपालन करें। बहुत बड़ा पॉइंट है, सभी को अपना कैलेंडर जारी करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका अनुपालन भी करना होगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब कैलेंडर आएगा तो उसमें आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अगर नहीं कैलेंडर में आता है तो मतलब कि सरकार या आयोग अभी वैकेंसी नहीं देने वाले, तो आप पहले से चौकन्ने भी हो जाएंगे। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा ना होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती वगैरह नहीं आ रही थी और जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी थी वो बहुत जल्दी सब आ जाएंगी, और जो समकक्ष अर्हता या योग्यता का विवाद है वो भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर विपक्ष भी लगातार तैयारियां कर रहा है। अब 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, नवनिर्वाचित सांसदों को सपा अध्यक्ष ने समझाई रणनीति, कहा हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है, सांसदों को क्षेत्र से जुड़े रहने की नसीहत भी दी गई है। अखिलेश का सपा संसदीय दल का नेता चुना जाना यहां से तय हो गया है। और दोस्तों, अब संसद वैसी नहीं चलेगी जैसे 10 साल से चला करती थी, सोनिया गांधी ने कहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष बोली, विफलता की जिम्मेदारी लेने के बजाय पीएम फिर ले रहे शपथ। तो यहाँ पर राहुल की यात्राओं ने किया कमाल। तो इस प्रकार से विपक्ष इस बार काफी तेजी के साथ उभर के आया है और काफी मजबूत भी हुआ है। तो इससे ये भी समझा जाए कि कुल मिला के काफी अच्छे काम अब इन 5 सालों में होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, 5 साल तो छोड़िए, 2 साल में होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक रास्ता है वो दिल्ली के रास्ते को तय करता है, आप सभी लोग जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2027 में, तो उसके लिए अभी से सभी पार्टियां कमर कस ली हैं। तो ऐसे में भाजपा सरकार काफी तेजी के साथ काम करेगी और जो भी कमियां रह गई थी, जिनकी वजह से यहाँ पर इतनी कम सीटें आई, उसको यहाँ पर पूरा जरूर किया जाएगा। और उसमें रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। बाकी दोस्तों, यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन में होगी 98 ड्राइवरों की भर्ती। इसके लिए आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लें और इसके बारे में जानकारी लें। और दोस्तों, 1 जुलाई से होगी सीएचएसएल की टियर 1 परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित की परीक्षा तिथि, 2 हफ्ते बाद जारी किए जाएंगे प्रवेश पत्र। और सिलेक्शन पोस्ट भर्ती की परीक्षा तिथि में तीसरी बार बदलाव हुआ है। और दोस्तों, अभ्यर्थियों ने आरटीआई से 2 मई को सूचना मांगी, आयोग कॉपी दिखाएगा 1 वर्ष बाद। तो अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका देखकर आगे की परीक्षाओं में सुधार की कोशिश करते हैं। ऐसे 1 साल बाद औचित्य नहीं रह जाएगा, इस दौरान कई भर्तियां निकल जाती हैं। ये जो है शिकायत है अभ्यर्थियों की। और दोस्तों, मोदी 3.0 सरकार आज बनने जा रही है। शपथ के बाद बनेगा इतिहास। बांग्लादेश की पीएम पहुंची, कई राष्ट्र अध्यक्ष आ जाएंगे। और दोस्तों, मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री, नेहरू के बाद दूसरे नेता और पहले गैर कांग्रेसी हैं जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत 8000 से अधिक हस्तियां बनेंगी ऐतिहासिक पल का गवाह। अहम विभाग रहेंगे भाजपा के पास, ये एक पॉइंट है। और प्रसारण 7:15 से होगा। मोदी जी को सुनना जरूरी है क्या कह रहे हैं, क्योंकि आगे के 5 साल आज के भाषण में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।